ए बेटा, दो दर्पण का है, मतलब दो डेरिवेशन है। कितने डेरिवेशन है? दो। एक काय के लिए कॉनकेव के लिए और एक काय के लिए कॉन्वेक्स के लिए, अवतल के लिए और उत्तल के लिए। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं काय के लिए है? अवतल के लिए। तो मैं एक ही बार में दो ही पढ़ा दूंगा। ये क्या है? 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 रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। कौन सी क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। आपतित किरण, आपतित किरण। प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, कहां से जाएगा? एफ से होके जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। बुक में नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें क्या बनेगा? अब नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से जाएगा? सी से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम है बी, सी, एफ। कोई दिक्कत? अब मैंने बोला जेड, तो ये वाला एंगल उठ के कहां जाएगा? यहां पर। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एकांतर आंतरिक कोण। तो ये जो आई है ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा कि ये तुमने इस आई को इस आई के बराबर कैसे लिख दिया। तो एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी एफ के। क्यों है? एकांतर कोण है। एकांतर आंतरिक कोण बेटा, आंतरिक लिखना जरूरी है। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? ये बात आप लिख दोगे तो ये आए उठ के अंदर आ गया। जब अंदर आया तो एक ट्रेंगल मिला, उस ट्रेंगल का नाम है बी सी एफ। बी सी एफ ट्रेंगल बी सी एफ में आई और आर इक्वल है, क्योंकि मैं जानता हूं परावर्तन कोण के नियम, परावर्तन के नियम। एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई आर के क्या होता है? बराबर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? और किसी भी ट्रेंगल के अंदर जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इस आई के संगत ये वाली साइड और इस आर के संगत ये वाली साइड दोनों क्या होगी? बराबर। तो एक का नाम क्या है? सी एफ, एक का नाम क्या है? बी एफ। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? अब मैं सी से एफ तक आ गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। सी से पी तक की डिस्टेंस क्या मानी जाती है? आर। तो मेरे को यहां से यहां तक आना है, मैं कहां तक आया? एफ तक। तो मुझे दोनों तरफ क्या जोड़ना पड़ेंगे? पी एफ। तो मैं क्या करता हूं? एड पी एफ। तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर बी एफ प्लस पी एफ। जुड़ गया क्या? जुड़ गया। चलो, सी एफ प्लस पी एफ, यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से यहां, इसको बोलते हैं सिप्पी। क्या बोलेंगे? सिप्पी। बी एफ प्लस पी एफ। सुनो, जो बी एफ है उसको हम पी एफ के बराबर लिखेंगे, ऐसा इक्विवेलेंट इसको मानेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। बराबर होगा ये, लगभग बराबर। क्यों बराबर होगा? तो इसके लिए यहां पर ये जो लाइन छूटी थी कल की, वो अपन यूं बोलेंगे कि इसका अपर्चर छोटा करेंगे, द्वारक को क्या करेंगे? छोटा। तो जब द्वारक को छोटा करेंगे तो ये जो बी है ये किस पे आ जाएगा? पी पर आ जाएगा। द्वारक छोटा करने पर बी पी के बराबर हो जाएगा। तो इस बी की जगह पर क्या लिखा जा रहा है? पी लिखा जा रहा है। एफ तो ऐसा कैसे है? बात समझ में आई क्या? तो ये अपन जब ये वाली लाइन आ जाएगी तो इस बी एफ की जगह क्या आएगा? पी एफ। तो पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ और पी एफ जुड़ के कितना हो गया? 2 पी एफ। तो सीपी बराबर कितना आ गया? 2 पी एफ। बेटा सी से पी तक की दूरी सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर, बिंदु पी ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर कहा जाता है। त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? आर। अब ये बात ध्यान रखी जाए, यहां पर आएगा टॉपिक साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन, चिन्ह परिपाटी, ये टॉपिक आएगा। तो चिन्ह परिपाटी इसके पहले था, जो मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, अब जरूरत है। तो चिन्ह परिपाटी 2 मिनट में समझ लो। ये डायग्राम, इसके इधर आने वाली सारी वैल्यू
नेगेटिव, इधर आने वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वाली सारी वैल्यू नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये वाला मामला। तो इसको चिपकाओ यहां, तो सारी वैल्यू इधर क्या आएगी? तो तूने मेरे को पॉजिटिव बुलवा दी, क्या आएगी? नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे। क्लियर? चलो बताओ, तो आर पॉजिटिव की नेगेटिव? पीएफ, पीएफ किधर है? इधर है, क्या आएगा? नेगेटिव। वैल्यू डालो, माइनस का आर, माइनस का 2 स्मॉल एफ, माइनस से माइनस कैंसल, आर बराबर 2f, खत्म। ओके, पीएफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ माइनस, सही तो है? डन डन डन। सुनो, क्या ये वाला इधर वाला, ये दोनों तरफ वेट करा। मेरे को यहां तक जाना था, मैं यहां तक आ गया सीएफ से, मेरे को पहुंचना पी तक, क्योंकि मेरे को आर चाहिए और आर है पी से सी तक की दूरी, तो मैंने दोनों तरफ पीएफ वेट कर दिया। चले दूसरा, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल क्या? उत्तल, उत्तल दर्पण। ये क्या है? ये क्या है? ये इमेज हमेशा इधर, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाएगा। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपतित किरण, क्या नाम है? इंसिडेंट आया, कहां से आएगी? इट सीम्स लाइक दैट इट कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरा क्या बनेगा? नॉर्मल, और नॉर्मल क्या बनता है? कोई दिक्कत? चलो, तो ये कौन है? ये कौन है? क्योंकि ये कौन सी किरण है? परावर्तित। आपको ये मामला समझ में आ रहा है, इसलिए आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, क्या है, क्या नहीं है। ये नॉर्मल है, अभिलंबा, समझा? आगे बढ़ेंगे, चलो चले चलो चले चलो चले। ये बराबर होता है, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। तो ये आई सुनना हो, ये और ये, तो ये कौन आएगा? परिसूच, तो वर्टिकली अपोजिट, या ये कैची, तो आई, सॉरी आई नहीं, आर आर। अभी इसको पकड़ेंगे, इस लाइन को आगे ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, यहां बन गया कौन? आई, तो यहां भी कौन आएगा? आई। एक अंदर, एक बाहर, एक बाहर, एक अंदर, एक भीतर, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, दोनों लाइन के एक साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्या बोलेंगे? संगत कोण। तो ये चिपका का, देखो ये वाली लाइन, देखो ये दो लाइन पैरेलल हो गई, और ये लाइन चिपकी कहां चिपकी? सी पे, यहां आएगा आई। ट्रेंगल, इसका नाम ए बी, ट्रेंगल बी एफ सी, बी सी एफ, ट्रेंगल बी सी एफ। पहले तो ये बताओ कि ये इक्वल कैसे हो गए, तो इसको नाम देना पड़ेगा कुछ, इसको नाम दे दो एम एन, इसको नाम दे दो बी। आओ, तो एक एंगल कौन सा है? एम बी एन इक्वल आएगा एफ बी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो सकता है बुक में यहां कुछ और लिया हो सकता है नहीं भी लिया हो, समझ में? चले आगे, और एक और नाम बताओ, ए बी एम, ए बी एम बराबर है बी सी एफ के, बी सी एफ के। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्या बोलेंगे इसको? संगत कोण। कोई दिक्कत? ये दोनों बात लिखना है, बुक में लिखिए,
शीर्षाभिमुख कोण, क्या नाम है? शीर्षाभिमुख कोण। ओके 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 ओके। तो त्रिभुज बीसीएफ 1 2 3 आर बराबर आई के, क्योंकि मैं जानता हूं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तू भी जानता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। तो ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, जो इसके क्या होगी करस्पॉन्डिंग, आई और कौन सी, ये वाली, बी एफ बराबर सी एफ। तो सी एफ बराबर बी एफ, हेलो हेलो हेलो, बी एफ बराबर सी एफ, सी ते एफ पे आ गया, सी ते एफ पे आ गया, कहां पे जाना है, पी पे, पी एफ जोड़ दे, सी एफ प्लस पी एफ, बी एफ प्लस बी एफ प्लस पी एफ, द्वारा छोटा कर, बी इक्विवेलेंट कर, तो बी एफ बराबर हो जाएगा, क्या करा तूने, द्वारक को क्या करा छोटा, अपर्चर को क्या करना है छोटा, सी एफ पी एफ सिप्पी, बी एफ पी एफ पी एफ पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, सिप्पी बराबर 2 पी एफ, साइन कन्वेक्शन एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, यहां चिपका, इधर क्या आएगा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, इधर गए, यहां तक की डिस्टेंस आर, यहां तक की डिस्टेंस एफ, सिप्पी आर पॉजिटिव आएगी, 2 स्मॉल एफ पॉजिटिव आएगी, आंसर। वो नेगेटिव आएगा।